हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार आप सबों के साथ उपस्थित हूँ ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का नेक्स्ट सेशन के साथ। जो चलिए हम शुरू करते हैं। ये कल हमने बता रखा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है जब ये एक्स का वैल्यू इसके रेंज में आता है। तो साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होता है। पास में आ रही है। अगर इसको प्रूफ करना है तो ये साइन एक्स को y मान लेते हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन, चूंकि अब इसके डोमेन को हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्स इसका फाइंड आउट हो सकता है। तो x इजिकल टू ये साइन इनवर्स y, तो x इजिकल टू साइन इनवर्स और y के जगह वापस साइन एक्स को यहां रख देना है, इसके जगह ये वाला पार्ट। तो देखिए ये आ गया साइन इनवर्स साइन एक्स इजिकल टू एक्स। तो दोस्तों चाहे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन का बता दिए, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक 6 होता है ना। 6 में अगर साइन इनवर्स साइन एक्स या फिर इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये सारा वैल्यू एक्स होगा। यहां सिर्फ ध्यान रखना है कि एक्स जो दिया हुआ है अपने रेंज में दिया हुआ है, अपना रेंज में दिया हुआ है। ठीक है। अगर ये जो कल बता दिए हैं कि अगर ये रेंज में सारा डिफाइन है तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर उल्टा रहेगा, साइन और साइन इनवर्स एक्स, इसका भी बराबर एक्स होता है। कब? लेकिन यहां पर जो है सो साइन का ये रेंज कितना होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। बस में आ रही है। यहां साइन आ गया ना, तो इसका रेंज कितना होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये देता है। कभी कभी दे देगा कि साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू, और 4 ऑप्शन दे देगा, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन, तो दे देगा 4 गो ऑप्शन, -1 से 1, -2 से 2, इनफाइनाइट, -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी, इस टाइप से भी -π/2 से π/2। तो तुमको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स अंदर है या बाहर है। अगर साइन इनवर्स अंदर है तो एक्स का कहां से कहां लाई करेगा, ये साइन वाला रेंज देखना है, -1 से 1। अगर ये साइन इनवर्स बाहर है तो इसका रेंज देखना है, इसका रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2। ये दोनों में डिफरेंसेस कर लेना है एंड देन सॉल्व करना है। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तुम लोग कर लोगे इस टाइप से। जहां भी इनवर्स रहेगा यहां आउटपुट में क्या देगा, सेम चीज रहेगा। सिंपल सी भाषा में अगर याद रखो तो ऐसे, ये है हकीकत नहीं, लेकिन देखना साइन इनवर्स और साइन, तो साइन साइन ये कैंसल आउट है, एक्स ही बचेगा ना, सेम चीज है, ये याद रखने के लिए। लेकिन प्रोसेस से ऐसे होगा, ये रेंज में आ रहा है। यहां तक किसी को परेशानी नहीं है? यहां पर ये कॉस का जो है y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ यहां से जाएगा, ये कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये 1 पर आएगा। π/2 में 0 हो जाता है तो यहां आएगा, पाई में -1 आएगा तो यहां। तो इस टाइप से इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे, मतलब ये 0 को टच नहीं करेगा, ऊपर ऊपर से निकलेगा। तो इसके डोमेन को हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। क्यों? कल ही बताए हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन है, इसका हम इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो कब फाइंड कर सकते हैं, कि जब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, है ना। नदी एकदम बहता नदी है, चल रहा है, तो उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा, बना सकते हैं क्या? लेकिन उसके लिए तब बड़ा सा उसको रोक करके थोड़ा डैम बना दिए। अपना काम बनाना है ना, तो अपना काम बनाना है, अपना काम बनता तो हाँ जो भी है। तो ये सब, ये 0 से π को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, फिर अगला इंटरवल इसी तरह पीछे जाएंगे इन सिमिलर वे। इसलिए इसका 0 से π लिया गया। इसका जो रेंज है कॉस इनवर्स का, ये कहां से लिया गया है, हाँ, डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, और रेंज क्या आ जाएगा, 0 से π। इनवर्स की बात बता रहे हैं, क्योंकि कॉस का जो रेंज है इसका डोमेन बन जाता है इनवर्स का फंक्शन, पता है ना। तो ये स्टेप्स, तो उसी तरह से यहां पर देखो 10 का -π/2 से π/2 में इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। तो ये ऐसे ग्राफ जाता है ना, ऐसे
ये पाई बाय 2 जहां उसको इसको छुएगा नहीं, टच नहीं करेगा, इसके बगल बगल से निकल जाएगा। माइनस पाई बाय 2 है, इसके बगल बगल से निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो इसके रेंज को टेन इनवर्स लेंगे तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन वहां क्या रखा गया, ओपन इंटरवल में रखा गया, क्योंकि वो वैल्यू शामिल नहीं है, उसके जस्ट बगल वाला वैल्यू से इतना दूर हम ले लेंगे, ये इंटरवल बना दिए, तब जाकर के फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, मतलब 1 1 एंड 1 2 हो गया। अब इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए इसका रेंज जो है सो तुमको बताया गया। तो सारा कल जो है सो कल का वीडियो में देखो पूरा रेंज जो है सो निकाल के बता दिया गया। अब वो रेंज के आधार पर जो है सो हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या था कि जैसे हम लेते थे यहां, ये चीज ध्यान देना था, एक्स एक्सिस है, जो भी है, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है, यहां ओरिजिन है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से 0 से 90, यहां 0 से इधर यहां तक पाई, इसको हम लोग कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और ये थर्ड, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड को और ये फोर्थ को, इसको समझना, इसको हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे यहां तक। ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा, तो यहां पर माइनस थीटा लिखेंगे, यहां माइनस पाई माइनस थीटा लिखेंगे। हाँ सॉरी, ये थर्ड होगा, ये थर्ड है और ये फोर्थ। तो अब ये जैसे अभी हम 11th में पढ़ चुके हैं, आया ऐड शुगर टू कॉफी, कौन ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन किसमें नेगेटिव है किसमें पॉजिटिव है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट। अब देखना, तो ऐसा वैल्यू, एक नाम आता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। Those values are known as principal value which lies in the range of the given trigonometric function। वैसा वैल्यू जो lies between the range of the given trigonometric function। the value यहां लिख दो, lies between the range of the given trigonometric functions is called their principal value, principal value। अब ये निकालने के लिए कैसे है, इसको हम सीखते हैं निकालने के लिए, यहां तक ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स या ब्रैकेट में -1/2, इसका हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान से सोचना, एक बार बताएंगे पूरे दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू अभी हम क्या बताए कि ऐसा वैल्यू जो उसके रेंज के बीच में लाई करेगा, करेगा ना। अभी देखना कि ये साइन इनवर्स यहां -½ दिया हुआ ना, यहां पर सिर्फ ये माइनस की चर्चा करना, ये वैल्यू जो है यहां नेगेटिव है, नेगेटिव है ना। नेगेटिव खाली दिमाग में ले लेना कि साइन जो होता है वो नेगेटिव कौन कौन क्वाड्रेंट में होता है, तो नेगेटिव यहां पर होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें और इसमें। बात में आ रही है, ये दोनों कंफर्म हो गया। अब यहां पर पुटिंग करना, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं कि ये -½ का मॉडुलस कर देना, जो भी यहां वैल्यू रहेगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना, हमेशा क्या लेंगे। तो देखना ये 1/2 जो है, यहां एंगल थीटा की जगह 1/2 है, तो ये 1/2 लेट साइन इनवर्स -½ बराबर थीटा। दिस इंप्लाइज, यहां से साइन इधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर -½ लेंगे ना। लेकिन अब क्या करेंगे,
ये मॉडुलस लेके 1/2 तो कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ये बताओ? 30 डिग्री का। साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। ये पॉजिटिव, यहां पर ये वाला पार्ट को यहां कर लेंगे, या तो यहीं करो या थोड़ा बगल में रफ में यहां कर लो। अब देखना ये यहां पर साइन हाफ किसका वैल्यू? साइन π/6 का, मतलब थीटा के जगह क्या आ गया? π/6 आया ना। तो अब थीटा देखना, यहां ये नेगेटिव पार्ट के लिए कौन कौन सा क्वाड्रेंट में लाकर राजी? थर्ड और थीटा यहां पर क्या आ गया है? 1/2, मतलब ये π/6, 1/2 π/6 में देगा, साइन π/6 में 1/2 देगा पॉजिटिव के लिए। अब यहां पर देखना इसके अनुसार अब चलना, ये वाला कि -½ जो है सो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो यहां से साइन थीटा बराबर ये वैल्यू जो देगा थीटा का, ये देगा -θ। मतलब कहने का मतलब कि यहां से जो वैल्यू आएगा ये थीटा इजकल टू, या यहां लिखो दिस इंप्लाइज थीटा इजकल टू -θ है, ये थीटा के जगह यहां पर π/6, तो -π/6 और एक आएगा -π-θ, -π-θ के जगह कितना? π/6। सो दिस इज इक्वल टू -π/6 और ये आ जाएगा 6 में 1 घटेगा, मतलब -5π/6 आएगा ना। इसका मतलब ये π/6 जो हुआ कितना डिग्री आ गया? -30 डिग्री, 6 18, और 5π/6 कितना आ गया? -150। अब बताओ हमारा साइन इनवर्स का वैल्यू निकालना है ना, तो साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है? -π/2 से। तो ये दोनों वैल्यू में -π/2 से π/2 के बीच में कौन आ रहा है? इसके बीच में कौन आ रहा है? -30 आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो इसका जो यही वाला वैल्यू जो होगा, सो दिस इंप्लाइज, यही हम यहां पर क्या माने थे? साइन इनवर्स बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर -½ तो थीटा निकला यहां। तो थीटा मतलब क्या? थीटा मतलब साइन इनवर्स -½ तो यही साइन इनवर्स -½ का वैल्यू कौन वाला लेंगे? जो इसके रेंज में आ रहा है, -π/6। ये बात समझ में आई? ये इतना लंबा हो गया समझाने के क्रम में, है कुछ नहीं। सीधा सीधी क्या करना है कि यहां पर देखना है कि माइनस जो है पहले फाइंड आउट कर लेना है कि ये माइनस को पॉजिटिव कर देना है। ये पॉजिटिव वैल्यू देख लेना है कि कितना डिग्री में आता है। 0 से 90 डिग्री में एक वैल्यू देगा ही देगा, 1/2 1/√3 जो भी रहेगा। तो एक वो डिग्री कितना डिग्री में दे रहा है यहां से लिख लेना, ये वाला पार्ट, ये दिमाग में आ गया। अब देखेंगे कि ये जो है यहां पर साइन क्या है? नेगेटिव का साइन है। तो नेगेटिव अब क्वाड्रेंट में देखेंगे कि साइन अगर यहां लेंगे तो ये नेगेटिव साइन कहां कहां आता है? तो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो ये डायग्राम को दिमाग में बैठाना है कि अगर नेगेटिव है तो यहां -θ होता है, थर्ड में -π-θ होता है। यहां पर इसको हम क्या करेंगे? बैठा देंगे। अगर थीटा π/6 आया तो यहां पर माइनस है पहले से π/6, और ये -π-θ तो -π-π/6, इसको कैलकुलेट करके यहां लिख लेंगे। अब ये जो दो वैल्यू मिलेगा उसको हमको देखना है कि कौन सा वैल्यू साइन इनवर्स के रेंज के अंदर आ रहा है। तो यहां पर -π/2 से π/2 के बीच में 30 डिग्री आ रहा है, -30 डिग्री। तो यही इसका ये वाला जो होगा सो इतना बराबर, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, यही हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। बात में आ रही है? तो आप कोई भी क्वेश्चन यहां पर देगा उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लोगे? एक और बनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया तुम लोग के द्वारा कि tan इनवर्स -1, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है ना। तो सिमिलर वे में क्या चेक करेंगे कि पुटिंग करेंगे, -1 का मॉड कितना आएगा? 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि tan के रूप में देखेंगे तो tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है ना जी। इसका मतलब एंगल यहां पर कितना, थीटा कितना आ रहा है? 45 डिग्री। इसको रेडियन के रूप में क्या लिखते हैं? यहां तक तो कंफर्म है, यहां तक किसी प्रकार की परेशानी? तो यहां से जैसे ही थीटा निकल गया, अब देखेंगे कि भैया ये जो tan है यहां दिया हुआ है ये नेगेटिव में,
पहले पॉजिटिव करके हम एंगल फाइंड कर लिए, अब चेक करना कि ये किस में है, तो ये नेगेटिव में है। तो टेन थीटा नेगेटिव कहां कहां पर होता है भाई? सेकंड में यहां पर नेगेटिव होता है 10, और यहां पर नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में। तो भाई यहां पर सो दिस इंप्लाइज थीटा का मान जो आएगा दो पार्ट में आएगा। इसके लिए यहां पाई माइनस थीटा है, तो लिखो पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाय 4, और दूसरा वैल्यू है फोर्थ में माइनस थीटा, मतलब माइनस पाई बाय 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 पाई बाय 4, और ये कितना आएगा? अब बताओ कि टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स का रेंज कितना होता है? रेंज इसका रेंज होता है माइनस पाई बाय 2 से ओपन में होता है ना। अब ये दोनों वैल्यू में इसके बीच में कौन वैल्यू लाई कर रहा? माइनस पाई बाय 4 माइनस 45 डिग्री, ये तो 135 डिग्री, इसके बीच में आएगा नहीं, तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस 1 इजिकल टू कौन वाला? माइनस पाई बाय 4 आंसर। अब क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो इसी टाइप से जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देगा, इसको मॉड लगा के पॉजिटिव करके उसका एंगल फाइंड करो कि कितना डिग्री में दे रहा है। इसके बाद चेक करो कि वो अब जो है सो इसमें आ जाओ यहां अंदर में कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। कभी पॉजिटिव भी देगा तो देखो कि कौन कौन में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में। नेगेटिव देगा तो देखो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ये डायग्राम को हमेशा याद रखना। ये दो वैल्यू यहां बैठा देंगे इसको, तो यहां दो वैल्यू मिलेगा इस टाइप से। अगर यहां पर 10 नेगेटिव आया तो सेकंड में नेगेटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है, तो 10th में सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा बैठाना है, तो पाई माइनस थीटा की जगह ये वाला जो आया बैठा के इतना, और यहां पर माइनस थीटा तो माइनस थीटा ये वाला आया। इसको घटाएंगे तो 3 पाई बाय 4, इसको ये माइनस पाई बाय 4। अब ये जो दो वैल्यू आया उसको चेक करना है कि उसके रेंज में कौन सा आ रहा है। तो रेंज में जो आएगा वही वैल्यू जो होगा ये प्रिंसिपल वैल्यू देगा। बात कंफर्म? कहीं कोई परेशानी? तो इस टाइप से इसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना सीख गए। ठीक है, कोई दिक्कत? हो जाएगा, अभी मत ऑन कर। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ। कुछ नहीं करना। हाफ देखो cos थीटा में हाफ कितना डिग्री में मान आता है? पाई बाय 3 60 डिग्री का, तो ये थीटा हो गया। हम चेक कर सकते हैं संतुष्टि के लिए, अगर दिमाग में है तो एक ही वैल्यू से काम चल जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, यहां भी प्लस है और ये रेंज के अंतर्गत आ रहा है। cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? -0 से पाई। cos इनवर्स यहां पर रेंज को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, और साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। तो दोस्तों हाफ जो है सो देखो, अगर हम ये देख रहे हैं कि हाफ कितना डिग्री में आता है? 60 डिग्री। π/3 में एक्चुअली अगर हम इस क्वाड्रेंट से देखेंगे तो ये जो cos जो होता है यहां पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहां कहां होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां थीटा और माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह π/3, तो एक π/3 होगा और एक -π/3 होगा। लेकिन ये दोनों वैल्यू में कौन सा वैल्यू लेंगे? जो इसके रेंज के बीच में आ रहा, तो रेंज के बीच में π/3 आ रहा है, तो ये cos इनवर्स हाफ का वैल्यू आ जाएगा π/3 प्लस ये 2 ज्यों का त्यों रखना इनटू साइन इनवर्स हाफ का। देखो तो साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? π/6। अब ये π/6 देखो इसके रेंज में -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो ये π/6 आ जाएगा, π/6। तो दोस्तों ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, ये पाई और पाई 2 पाई, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2π/3। यही आंसर हो जाएगा ना।